चलिए मैं आज आप लोगों के साथ कुछ शेयर करती हूँ। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल कुसुम के गौरी गोपाल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के प्रेस को ज़रूर टच करें ताकि जो भी मैं पूजा के निमित्त, भक्ति के निमित्त रिलेटेड वीडियो डालती हूँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं किस तरह से मैं पूजन की हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आज मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी मैं स्नान करने के बाद आ गई हूं और जा रही थी पूजा करने के लिए। तो मैं सोची चलिए आप लोगों से थोड़ी सी जो है अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, उसके पहले थोड़ी सी शेयर करते हैं। मैं बहुत दिन के बाद आज वीडियो डाली हूँ। मैं वीडियो नहीं, लॉन्ग वीडियो मैं बिल्कुल डालना कम से कम 2-2.5 महीने हो गया था और मैं नहीं डाल पाती थी। तो आज मैं सोची चलिए आप लोगों को वीडियो भी डालती हूँ और कुछ तो शेयर करते हैं। कुछ छोटी छोटी जानकारी होती है जिसे हम शेयर करते हैं, जिसे हम कहते हैं तो हमारा भी मन हल्का हो जाता है और जिन लोगों को जो जानकारी नहीं रहती है उनको जो है जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। तो ये देखिए मैं स्नान करने के बाद आ गई हूँ, अभी जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो मैं सोची चलिए पहले आप लोगों से थोड़ी सा जो है कुछ तो बातें कर लेते हैं। बातें करने के बाद चलिए मैं अपना रूटीन दिखाती हूँ, आज का रूटीन। तो मैं बाल धुल के स्नान की हूँ और आप लोगों को, बहुत से लोगों को डाउट होता है कि मतलब बाल धुल के स्नान मंगलवार के दिन नहीं करते हैं, बट मुझे हनुमान जी की पूजा करनी रहती है मंगलवार के दिन, क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह चले जाते हैं, उनके पास टाइम नहीं रहता है और वो वैसे चले जाते हैं। तो मैं सारा काम जो है ख़त्म कर लेती हूँ, फिर इसके बाद जो है मैं पूजा करती हूँ। सारा काम मतलब घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि पूजन करने के बाद जो है घर की साफ़ सफाई अच्छी नहीं लगती है और अच्छा भी नहीं देता है, शोभा भी नहीं देता है कि पूजा करने के बाद आप जो है घर की क्लीनिंग करें। तो मैंने झाड़ू पोछा किचन वगैरह सब क्लीन कर लिया है। इसके बाद जो है फिर से स्नान करती हूँ। पहले मैं स्नान करने के बाद खाना बनाती हूँ, बना के उनको नाश्ता और टिफिन सब दे देती हूँ। पूरा उनका काम जो है जितना भी रहता है करके, फिर इसके बाद मैं झाड़ू पोछा जो भी रहता है घर का साफ़ सफाई करके, फिर इसके बाद देखिए अभी स्नान करके आई हूँ और जा रही थी पूजा करने के लिए। तो मैं सोची चलिए थोड़ी सी तो इधर देखिए हम फूल तोड़ के रखे थे, नहाने से पहले ही फूल तोड़ लेते हैं, लेकिन तुलसी का पत्र जो है वो तो नहाने के बाद ही तोड़ते हैं। तो मैं दोनों को एक जगह रख देती हूँ। और आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए आप तुलसी पत्र तोड़े हैं तो उसको धुल सकते हैं, लेकिन आप फूल को तोड़े हैं नहाने से पहले तो फूल धो के नहीं चढ़ाया जाता है भगवान को। भगवान फूल को स्वीकार नहीं करते हैं अगर आप जो है पुष्प को धुल के चढ़ाते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। घर के मंदिर से सारे बर्तन को इकट्ठा करी और ला करके बेसिन के पास रखी हूँ। इतनी जगह नहीं है कि भगवान के पूजन का बर्तन जो है मैं अलग रखूँ। सोचती हूँ कि अलग से कहीं ऐसी जगह रहे थोड़ी सी कि वहाँ जो है साफ़ सफाई करूँ, बट जगह नहीं है। इसके वजह से मैं बर्तन को पहले घर के बर्तन को साफ़ कर लेती हूँ, फिर इसके बाद बेसिन को बढ़िया से, सिंक को बढ़िया से धो लेती हूँ। धोने पोंछने के बाद जो है तभी मैं भगवान के बर्तन को साफ़ करती हूँ। तो पीताम्बरी से साफ़ करने से बर्तन थोड़ी क्लीन हो जाते हैं बहुत जल्दी। और आप चाहें तो हल्दी और नींबू डाल के भी बर्तन को साफ़ करें तो भी एकदम से बर्तन जो है पीले, चाहे तांबे के बर्तन हो चाहे पीतल के बर्तन हो, बहुत जल्दी चमक जाते हैं। तो मैं तो पीताम्बरी से ही साफ़ कर रही हूँ। देखिए कितने बढ़िया से बर्तन जो है चमक गए हैं। तो ये हमारे बर्तन जो है धुल के, पूजा के बर्तन सारे जो है धुल के इकट्ठा हो गए हैं। बहुत ज़्यादा बर्तन रहते हैं तो मैं रख देती हूँ खिड़की पर, जब कहीं रखती हूँ, सूख जाएंगे फिर दूसरे दिन इस्तेमाल होता है। लेकिन जो भोग लगाने वाला है, जो ऐसे दीप प्रज्वलित करने वाला, जो ज़रूरी बर्तन रहते हैं वो तो हमको ले जाना पड़ता है। तो अब मैं एक कलश जो है पानी ले लेती हूँ, क्योंकि पूजा करते समय बार बार उठना नहीं पड़े, इसलिए मैं एक कलश भर के पानी लेके तब पूजा घर के मंदिर में आती हूँ। सभी भगवान को मैंने पहले, आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आप घर के मंदिर में प्रवेश करें तो पहले भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद ही आप जो है जो कुछ भी करें, साफ़ सफाई करें, भगवान का स्नान करें, जो भी आप करते हैं करना चाहिए। हाथ जोड़ के मैंने प्रणाम किया। करने के बाद सभी भगवान को स्नान की, गणेश भगवान को स्नान कराया। इनके आसन को चेंज करती हूँ, दूसरे तीसरे दिन मैं इनके आसन को चेंज करती हूँ। जिस तरह से हमको गंदगी नहीं पसंद होती, वैसे भगवान को कैसे हम गंदगी में रख सकते हैं। तो मैं आसन चेंज करी, सभी भगवान को जो है स्नान करवाया। जो फ़ोटो रहते हैं उसको मैं कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। जो विग्रह हमारे घर में है उनको मैं पानी से स्नान करवा देती हूँ। कान्हा जी को अभी नहीं स्नान कराई हूँ।
तो मंदिर का पूरा काम निपटाने के बाद ही मैं कान्हा जी को स्नान कराती हूँ। तो धूप दीप लगा दी। इधर गणेश भगवान को जो है, गणेश भगवान का पूजन ज़रूर करना चाहिए। सर्वप्रथम पूजनीय देवता हैं, विघ्न हरता हैं। कहते हैं इनको कि ये बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। जिस तरह से माता सरस्वती आपके वाणी में प्रवेश करती हैं, निवास करती हैं, उसी तरह से आपके माइंड में गणेश भगवान जो है विराजमान रहते हैं। तो इनका पूजन अर्चन विशेष तौर पे करना चाहिए, प्रत्येक घर में करना चाहिए। अगर विग्रह हैं तो आपको स्नान रोज करवाना चाहिए, अगर फोटो है तो आपको कपड़े से साफ करना चाहिए। गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाई। और गणेश भगवान को आपको एक चीज़ बता दूं कि इनको जो है लाल फूल बेहद प्रिय होता है, अड़हुल का फूल। सिंदूर से तिलक लगाएं। इनके वाहन को भी पूजन करना चाहिए। जो चीज़ हम गणेश भगवान को चढ़ाते हैं वो जो है इनके वाहन को भी पूजन करना चाहिए। वही चीज़ जैसे आप सिंदूर का तिलक कर रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, दुर्वा चढ़ा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं तो वो वाहन है उनके साथ, तो उनको भी उतना करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने घर के पूजन किया। और आप देख सकते हैं कि पूरा एकदम से साफ़ सफाई कर ली। घर का मंदिर अगर साफ़ रहता है, आप करके देखिएगा, अनुमान लगा के देखिएगा कि जिसके घर में मंदिर साफ़ रहता है उसकी फैमिली, उसका घर कितना स्वच्छ और साफ़ रहता है। तो इस तरह से मैंने क्लीन कर दिया। अब इसके बाद हम चलते हैं, कान्हा जी को अपने स्नान कराऊंगी। और इधर हमारे, मैं शिवलिंग घर में नहीं रखी हूँ। कहते हैं लोग कि शिवलिंग नहीं रखा जाता है, तो शिवलिंग का मैं फ़ोटो रखी हूँ। जैसे मान लीजिए शिव परिवार हैं, गणेश भगवान हैं, पार्वती जी हैं और बाबा भोलेनाथ हैं, लेकिन उसमें शिवलिंग भी विराज है। तो मैं क्या करती हूँ कि उनका पूजन करती हूँ, जैसे कपड़े से पोंछ देती हूँ। आपको अभी दिखाती हूँ। तो इस तरह से शिव जी का हम पूजन किए हैं। और जब भी आप पूजन करें तो साथ में नंदी भगवान का ध्यान जरूर किया करिए, क्योंकि शिव जी के वाहन नंदी भगवान हैं, तो आप ज़रूर ध्यान किया करिए। और मैं इस तरह से शिव जी की पूजा करती हूँ। शिवलिंग की पूजा फ़ोटो में ही कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। तो कपड़े से मैं साफ़ कर देती हूँ। इसके बाद मतलब जो भी चंदन लगाना है, पुष्प चढ़ाना है, धूप दीप दिखाना, भोग लगाना है, सारे चीज़ मैं जो है फ़ोटो पे ही करती हूँ। अब चलिए देखिए, मैं कान्हा जी को स्नान कराने जा रही हूँ। तो एक चीज़ का और आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए आप अपने विग्रह को घर में स्नान करवाते हैं, तो अगर तांबे के पात्र में अगर स्नान कराते हैं तो उसमें दूध नहीं, मतलब दूध से स्नान नहीं कराना चाहिए तांबे के पात्र में। इसलिए देखिए, मैं पीतल का ये कटोरा है, आप कटोरा ले सकते हैं, चाहे आप छोटी सी थाली ले सकते हैं, जो भी आपके पास है आप ले लीजिए। और लेने के बाद चाहे आप दूध से अभिषेक करते हैं, दूध से स्नान कराते हैं, तो आप जो है पीतल के ही बर्तन में किया करें। अगर आपको सिर्फ गंगा जल डाल के और जलाभिषेक करना है, उनको स्नान कराना है, तो आप तांबे के पात्र में जो है, जितने भी भगवान हैं आपके घर में, विग्रह हैं, ठाकुर जी हैं, जो लोग भी हैं, उनको आप जो है तांबे के पात्र में करा सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए कि तांबे के पात्र में दूध नहीं डाला जाता है। तो देखिए, मैं कान्हा जी को हल्का थोड़ी सा 2 बूंद गंगा जल डाल के एक बार मैं स्नान करा देती हूँ, क्योंकि इनके तिलक वगैरह जो भी लगे रहते हैं सब साफ़ हो जाते हैं। इसके बाद मैं थोड़ी सा पानी लेके और फिर जो है इनको दोबारा स्नान कराऊंगी। तो उसी पात्र में हम इनको स्नान कराएंगे। और ये मतलब स्नान का पानी हम इसको फेंकेंगे नहीं, उसको हम किसी पौधे में डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर गणेश भगवान को इसमें स्नान कराए हैं तो तुलसी में मत डालिएगा। और ये पानी हम फेंकेंगे नहीं, ये चरणामृत के समान हम इसको रखते हैं और हम अपने फैमिली में बांट के जो है प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसलिए जो है एक बार आप ठाकुर जी को साफ पानी से, शुद्ध पानी से धो लीजिएगा, साफ कर लीजिएगा स्नान करा के। फिर जो है दूसरा पानी लेके आप इस तरह से स्नान करवा दें। ये पानी को हम जो है रख देते हैं। अब चलिए हम कान्हा जी को अपने वस्त्र पहनाते हैं। तो ज़्यादातर मैं ऑनलाइन से वस्त्र मंगा लेती हूँ, क्योंकि ये 1 नंबर के हैं तो घर में बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इनके निक्कर थे, 2-3 निक्कर रखी हूँ, लेकिन वो सूखे नहीं थे। तो मैं आज इनको लंगोट जो है मौली से मतलब मौली से भी पहनाते हैं। तो किस तरह से मैं पहले इनके शरीर को
बढ़िया से साफ़ कर लेती हूँ, पोंछ लेती हूँ। कभी भी गीले भगवान हैं अगर तो उनको जो है वस्त्र नहीं पहनाना चाहिए। तो इस तरह से मैं साफ़ कर ली हूँ। अब देखिए कपड़े पहनाऊँगी। तो इस तरह से देखिए मैं लंगोट पहनाई हूँ, मौली का लंगोट बनाई हूँ। अगर बारिश वगैरह है, मान लीजिए नहीं कपड़े सूख रहे हैं, तो आप इस तरह से लंगोट जो है पहना सकते हैं। और बिन लंगोट का जो है इनको वस्त्र नहीं पहनाना चाहिए। तो इस तरह से अब हम इनको जो है वस्त्र पहना देते हैं। तो एक मतलब ये 0 साइज़ के हैं, इसलिए बहुत बड़ा बड़ा ड्रेस नहीं हो पाता है, तो मैं ज़्यादातर ऑनलाइन से ही मंगा लेती हूँ। कभी काल को जो है अपने हाथ से बनाती हूँ, बट ज़्यादातर मैं ऑनलाइन से ही मंगा लेती हूँ। आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि वीडियो बनाना और हमको ये दिखाना या पूजा करना, ऐसा कुछ ध्येय नहीं रहता है। आपके मन में भाव होना चाहिए और ठाकुर जी का प्रेम आपके ऊपर होना चाहिए। भगवान जो है आपके घर में नहीं रहते हैं, वो आपके मन में रहते हैं। आप उनको अपने दिल में बसा के रखिए, वो सबसे ज़्यादा महत्व है। तो पूजन करने का ये मतलब नहीं है, छोटी छोटी बातें होती हैं जो बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है, इसलिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से इस बात को मतलब कुछ ऐसी बातें होती है जिसको बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो उनको इस चीज़ का फ़ायदा होगा, ज़रूरी होगा कि हाँ वो ये चीज़ जो है जान सकते हैं। बाकी और मेरा कोई ध्येय नहीं है, क्योंकि प्रभु की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, हम तो यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और इनका श्रृंगार करना चाहिए। तो श्रृंगार में आप चंदन ले लीजिए। चंदन अगर आपके पास पीला चंदन है, ख़ास तौर पे पीला चंदन ही ठाकुर जी को अति प्रिय होता है, तो आप चंदन ले लीजिए। किसी भी मार्केट में आपको जो है किराना स्टोर पे आपको मिल जाएगा बड़े आराम से। और थोड़ी सा जो है कुमकुम का तिलक लगा दीजिए। श्रृंगार इनका पूरा का रहना चाहिए, कम से कम इतना तो रहना चाहिए। तो ऊपर से देखिए मैं ये कुमकुम लगा रही हूँ, और लगाने के बाद इनको माला अगर आपके पास है तो आप मतलब अलग अलग से माला पहना सकते हैं, नहीं है तो आप जिस माला को पहनाते हैं उसको जो है आप धो के तब दूसरे दिन पहनाइए। आसन पे इनको विराजमान कर दिए हैं और पगड़ी लगा दी है। लगाने के बाद इनकी बांसुड़ी दे देते हैं, और इतने प्यारे हमारे ठाकुर जी लगते हैं कि पूछिए मत। आप एक भाव बनाइए, देखिएगा आप 1 साल करके अगर 1 साल नियमित भगवान का पूजन करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो आपके मन में खुद ऐसा लगेगा कि हमें मतलब कुछ ऐसी चीज़ मिल गई है जो हमें दुनिया से अलग रख देती है। मैं अपनी समझ की बात कहती हूँ। तो इस तरह से पुष्प चढ़ाई भगवान को। कान्हा जी को पुष्प बेहद प्रिय है, क्योंकि ये पुष्प जो है इनको ठंडा रखता है। अब हम भगवान को जल रखेंगे। जल रखने के बाद जो है भगवान को भोग लगाएंगे। आरती बहुत ज़रूरी है करना। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जेठ महीना चल रहा है। जेठ का महीना अति प्रिय है भगवान को, बहुत ज़्यादा प्रिय होता है भगवान को। इसमें निर्जला एकादशी का व्रत आने वाला, मैं दूसरी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी कि निर्जला एकादशी का व्रत हमें किस तरह से करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, कौन से नियम हमें पालन करने चाहिए। व्रत तो मतलब पूरे बरस में 24 एकादशी आती हैं, सभी अपने अपने जगह पर सभी का विशेष महत्व होता है, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत भी समझिए जो प्राणी मान लीजिए बरस भर में नहीं कर पाया है, जो मनुष्य बरस भर में एकादशी का व्रत नहीं कर पाया है, वो अगर निर्जला एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसे जो है 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। तो इस तरह से मैं आरती करती हूँ। आप अपने कान्हा जी को रिझाइए, गाना गाइए, आरती करिए। तो पहले हम गणेश भगवान की आरती करते हैं। आप गणेश भगवान की आरती अगर आपको याद है तो आप गणेश भगवान की आरती कर सकते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आरती करने के बाद हम आरती को ठंडा करते हैं। ठंडा किस तरह से हमें करना चाहिए, चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आचमनी में पानी, आप अगर आपके पास आचमनी है तो ठीक है, अगर नहीं है इस तरह से आप आचमनी से जो है
चारों तरफ से जो है जुड़वा सकते हैं। दीप को कभी भी प्रज्वलित करें, चाहे आरती हो चाहे दीप हो, तो उसको ठंडा बहुत ज़रूरी है करना। और देखिए मैं कान्हा जी को थोड़ी पानी पिला दे रही हूँ, क्योंकि अभी भोग नहीं लगाई हूँ। आप भोग लगाने के लिए कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए दही है आपके पास, तो इनको दही का भोग लगा सकते हैं मीठा डाल के, या गुड़ का भोग लगा सकते हैं, या आप दूध का भोग लगा सकते हैं, जो आपके पास पर्याप्त है। भोजन अगर शुद्ध बना है, साफ बना है, नहा के स्नान करके आप बनाए हैं, तो आप भोजन का भी लगा सकते हैं। देखिए मैं माला का जाप करती हूँ, तो अपने मंत्रों को पहले जाप करूँगी। पूजा हमारी समाप्त हो गई है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। पूजा क्या करती हूँ, बस भगवान से ही कहती हूँ कि हे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आप सब कुछ जानते हैं। मेरे भाव को समझिएगा, मेरे प्रेम को समझिएगा, बाकी मैं कुछ नहीं कहती हूँ। और ना कुछ मतलब ना मुझे मंत्र आता है, ना मुझे पूजा आती है, ना मुझे पाठ आता, कुछ भी नहीं आता है। सिर्फ आपके शरण में हूँ, और बस ये ऐसे ही पूजा करती हूँ मैं। आप लोग कैसे करते हैं वो भी ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जब हम भगवान के समीप बैठते हैं ना, तो बड़ी उम्मीद लगाए बैठते हैं कि प्रभु हमारी नैया को पार करिएगा। तो इस तरह से जो है भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। बाकी तो वो खुद ही सब कुछ देखते हैं, और आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर आपका मन सच्चा है, भाव सच्चा है, अगर आप उनसे प्रेम करते हैं तो राधे राधे आप सभी को।